हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून का एक महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और मैंने अपने वीडियोज़ में इससे पहले ये बात कही है कि ऑफेंसेस को दो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए थे कि ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल और नॉन बेलेबल प्रकृति के होते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं, इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है और उसी से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। दूसरी जो कैटेगरी होती है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, समनी और अशमनी। यानी इसका मतलब होता है वो ऑफेंसेस जिनमें पार्टीज के द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता है वो कंपाउंडेबल होते हैं और जिनमें सेटलमेंट नहीं किया जा सकता वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। आईपीसी के सेक्शंस के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 320 में उनकी टेबल दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल यह उठता है जिसके संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अभी 2 दिन पहले पारित किया है कि क्या किसी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन कर दिया गया है, सजा कर दी गई है, तो सजा करने के बाद भी उस केस को समझौते के बेसिस पे खत्म किया जा सकता है। इसी के संबंध में ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। दोस्तों, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और ये कानून की जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सकें। केस के फैक्ट इस तरीके से के थे कि एक मामला मध्य प्रदेश का था। घटना ये थी कि लड़ाई झगड़ा होता है और फरसे से वार किया जाता है जिसका भी गहरा जख्म हो जाता है और 323, 504 के साथ साथ कई सेक्शंस लगाते हुए सेक्शन 326 में एफआईआर हो जाती है। अब केस ट्रायल होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में और ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के दौरान दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, एमिकेबली सेटलमेंट, आपसी सहमति के आधार पर। सेटलमेंट होने के बाद ट्रायल कोर्ट से ये कहा जाता है कि साहब हम दोनों का सेटलमेंट हो गया है, लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ द सेटलमेंट इस केस की प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट पूरी एविडेंस एग्जामिन हो चुकी थी कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट में सेक्शन 323 और 504 में केस की कार्यवाही को खत्म कर देती है, यह मानते हुए कि हाँ, इन केस सेक्शंस में समझौता हो सकता है, दीज सेक्शंस आर कंपाउंडेबल सेक्शंस, और 326 में कन्विक्शन कर देती है। कोर्ट यह होल्ड करती है ट्रायल कोर्ट कि 326 सेक्शन 326 इज नॉट कंपाउंडेबल और इसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता और सेटलमेंट के बेसिस पे प्रोसीडिंग्स को खत्म नहीं किया जा सकता। अब जो एक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाते हैं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस केस के अगेंस्ट अपील फाइल होती है और साथ में सेटलमेंट की बात कही जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कहा जाता है कि यह एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सेक्शन 326, लिहाजा इस बेसिस पर कार्यवाही को खत्म नहीं किया जा सकता और हाई कोर्ट उनकी उस एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट अभी 2 दिन पहले, जैसा मैंने कहा, इसमें जजमेंट करता है, यानी 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल होती है। अपील नंबर 1489/2012 1489/2012। केस का जो टाइटल है सुप्रीम कोर्ट में वो है राम गोपाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय NV रमना साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट केस के फैक्ट्स को देखता है और प्रोविजंस को देखता है, नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल के संबंध में पूरा डिस्कस करता है। इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पैरा 20 में ये कहा जाता है कि जो अभियुक्त हैं वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। मैं उस लाइन को आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं, क्योंकि वह लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा। Since the appellant and the complainant are resident of the same village and
or in close vicinity, the questioning of the criminal proceeding will advantage peace, harmony, and fellowship among the parties who have decided to forgive and forget any ill will and have no vengeance against each other. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि वादी और एक्यूज्ड दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों ने अपने अंदर की जो डिस्प्यूट था, जो मनमुटाव था, जो बुराई थी, उसको भगा दिया है, ख़त्म कर दिया है और एक दूसरे को क्षमा कर दिया है। लिहाजा गांव की शांति और हार्मोनी को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस केस की प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जाए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि जहां पर अपराध व्यक्तिगत नेचर के हों, प्राइवेट नेचर के हों, उसे इंटायर सोसाइटी एज ए होल अफेक्टेड ना हो रही हो, वहां पर हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत केस की प्रोसीडिंग को कंप्रोमाइज होने के बाद और कन्विक्शन होने के बाद भी खत्म कर सकती है। तो जो दोस्तों सवाल था कि क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कन्विक्शन होने के बाद भी केस को समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से समाप्त किया जा सकता है जहां पर झगड़ा की जो प्रकृति है, जो अपराध की प्रकृति है, वो प्राइवेट नेचर की हो। वहां पर सजा होने के बाद भी समझौते के बेसिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा 482 सीआरपीसी के तहत केस को समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया, सजा के आदेश को रद्द कर दिया और यह डायरेक्शन दिया अभियुक्तों को कि लोअर कोर्ट के समक्ष हाजिर हों, रिटर्न में सेटलमेंट फाइल करें, लोअर कोर्ट दोनों को देखे, सेटलमेंट से सेटिस्फाइड हो और इसकी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दे। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक प्रोमिनेंट प्रिंसिपल जो होल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कन्विक्शन होने के बाद भी सेटलमेंट के आधार पर केसेस की कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।